नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। अग्निपथ भर्ती योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके लागू होते ही देश के युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। दरअसल साल 2022 में अग्निपथ योजना के जरिए सेना भर्ती में बदलाव किए गए। इसके तहत सेना के जवानों के लिए 4 साल का कार्यकाल घोषित किया गया और इन जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निपथ योजना के तहत इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सैनिकों की 4 साल के लिए भर्ती की जा रही है, लेकिन इस योजना पर कई तरह के सवाल भी उठे थे। वहीं इस मुद्दे को उत्तराखंड कांग्रेस फिर से नई ऊर्जा के साथ उठाने जा रही है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में तय किया कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का विरोध करते हुए कांग्रेस अग्निपथ योजना के खिलाफ पदयात्रा करेगी। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य बड़े कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि ये पदयात्रा 10 दिन तक चलेगी और इन 10 दिनों तक रागा इस यात्रा का हिस्सा रहेंगे। वहीं बीजेपी ने भी इस पदयात्रा के जवाब में कर्नल अजय कोठियाल और शौर्य डोभाल को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने अग्निवीर योजना के खिलाफ जो प्रदेश में एक पैदल मार्च की यात्रा निकालने के लिए आदेशित किया है और जिसकी तैयारियां चल रही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं स्वयं इस यात्रा में शामिल होऊंगा, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भय का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह भयभीत है और इसलिए परसों प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस के नेता युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है तो अग्निवीर योजना के फायदे युवाओं के हित में क्या है, ये उसको स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखें। क्या फायदे हैं? जो युवा वर्षों से तैयारी कर रहा है उसको 4 साल में भर्ती होने के बाद आप बाहर का रास्ता दिखाने की योजना बना रहे हो और उस योजना का समर्थन भी कर रहे हो, तो आने वाले चुनाव में यहाँ के युवा आपको उसका हिसाब किताब बताएंगे। अग्निवीर की आज जो स्कीम है उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश करी गई है कि बहुत सारे मुद्दों को सोच करके आज हमारे देश की जो जरूरत है उसको देखते हुए दुश्मन किस तरीके से चौकन्ना हो रहा है और हमें अपने आप कैसे प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए, हमारे समाज को कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए, वो सब लेकर के एक आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की उम्र प्रोफाइल को कम करके अच्छे तरीके से कैसे लाया जाए। जैसे उम्र प्रोफाइल पहले होती थी 36 साल एवरेज, अब इसके बाद में 26 साल एवरेज उम्र प्रोफाइल हो जाएगी। उम्र प्रोफाइल 26 साल होगी तो वो जरूर हर जगह जहाँ पे भी उसका योगदान होगा उसको ना बड़े अच्छे तरीके से करेगा। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक बार फिर कांग्रेस इस प्रदेश में अग्निपथ योजना का विरोध करने जा रही है और एक नई ऊर्जा के साथ इसके लिए पैदल मार्च किया जाएगा, जिसमें खुद राहुल गांधी शामिल होंगे, साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगी। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर 2024 के लिए जो ये बिसात बिछाई जा रही है अग्निपथ के नाम पर, कितनी सफलता उसमें हासिल होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। शीशपाल बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं रिटायर्ड ब्रिगेडियर केजी बहल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले केजी बहल साहब, मैं आपके पास आऊंगी। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? अग्निपथ योजना जब हम कहते हैं, शुरुआत में बहुत इसका समर्थन भी हमें देखने को मिला, इसका विरोध भी हुआ, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस प्रदेश के लिहाज से अग्निपथ क्या है? जब भी कोई योजना बनाई जाती है तो किसी अच्छे काम के लिए बनाई जाती है जी। ये योजना का मेन उद्देश्य यही था कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। ये नहीं था कि फौज में ज्वाइन करे, उनको ज्वाइन सारी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो लोग आगे ट्रेनिंग के बाद में अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपना सब कुछ कर सके। हमारे देश का देश में यही चल रहा है कि हम अपने ऐसे युवकों को बनाएं जो अपने पैर पर खड़े हो सकें और अपने अपने कार्य कर सकें। वो खाली ये नहीं कि नौकरी और देखें, ये नौकरी बनाए, अपने अपने कार्य चलाएं और औरों को भी नौकरी दें। तो इस भावना से ये योजना बनी हुई है। तो इस योजना में हमें अच्छे क्या क्या गुण हैं वो देखने चाहिए, ना कि देखना चाहिए कि हमें खाली विरोध ही करना है। विरोध की बात नहीं है, इसमें देखना है कि कितने अच्छी बातें हैं जो कि आगे जाकर के हमें देश को और आगे ले आएंगी।
देश के लिए हो रहा है ये पढ़ने के लिए नहीं हो रहा, फौज के लिए नहीं हो रहा कि फौज में इतने आ जाएंगे, फौज के लिए तो निश्चित बैठ रहे हैं। लेकिन जब तक ये होता है, मेरे विचार में यही है कि लोगों को जो निकल रहे हैं वो ऐसे निकल रहे हैं कि सबको अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, अपना अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, अपनी चीजें कर सकते हैं, अपने जहाँ जहाँ पे से आए हैं वो वहाँ जाकर खेती करनी है, खेती में आगे बढ़ सकते हैं, व्यापार है व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। अगर नौकरी उनको चाहिए तो ठीक है कि बड़ी बड़ी कंपनी उनको लेने के तैयार है, पुलिस में जा सकते हैं, फौज में जा सकते हैं। तो ऐसे फिट लोग हैं उसके खरीदने के बाद में कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं और कहीं पर भी फिट हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग में दी जाए तो दी जा रही है और मुझे आशा है कि इसमें और हम अच्छी बातें देखने का प्रयास करेंगे। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, आपके पास आऊंगी। आप लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं, अभी आपने ब्रिगेडियर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि इसकी अच्छी बातें देखनी चाहिए, नेगेटिव्स तो होते हैं लेकिन अच्छी बातें भी तो देखिए जो युवाओं तक पहुंचनी चाहिए। ये पदयात्रा किस लिए? साहब को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन जहाँ तक अग्निवीर योजना का सवाल है, पूरे देश के नौजवान इस योजना से हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है और कोई भी नौजवान खुश नहीं है। और आपने देखा जब ये अग्निवीर योजना लाई गई थी उस समय देश के लगभग सभी राज्यों में युवाओं ने इसका बड़ी भारी मात्रा में विरोध किया था, ट्रेनें रोकी गई थी, यातायात को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नौजवानों से अपील की गई थी कि आप धैर्य का परिचय दें, क्योंकि नौजवान आप देखिए बचपन से ही तैयारी करता सेना में जाने की, और सेना में जाना उसके लिए एक जज्बा है देशभक्ति का, और निश्चित तौर पर वो राष्ट्र सेवा करना चाहता है और उसकी जीविका की भी एक गारंटी है। आप बताइए 4 साल का जवान कौन बना चाहेगा? मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर साहब के दौर में भी अगर योजना होती थी ये उस सेवा में 4 साल के लिए नहीं जाना चाहते, और आज जो लोग इन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से इसका समर्थन कर रहे हैं, वो समझ में आता है और देश का नौजवान भी उसको समझ रहा है। देश का नौजवान इतना बेवकूफ नहीं है कि उसका भविष्य चौपट हो रहा हो और वो खुश हो। बात की जा रही है, आप अगर भाजपा के नेताओं के बयान उस दौर में देखें, कहा गया कि साहब 4 साल बाद जब ये जवान स्किल होगा, रिटायर होगा, तो ये जो है भाजपा कार्यालयों में गार्ड की नौकरी करेगा या उद्योगों में गार्ड की नौकरी करेगा। कितनी शर्मनाक बात है। आज भी सेना से रिटायर होने वाले जवानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है विभिन्न विभागों में, लेकिन कितने जवानों को उस आरक्षण का लाभ मिलता है? 1% जवानों को उस आरक्षण का लाभ मिलता है। बाकी के सारे नौजवान जो है रोजगार की तलाश में इधर उधर जो है अपनी व्यवस्था करते हैं, और 4 साल में जब वो नौजवान 10-11 लाख रुपए लेके आएगा, अगर देहरादून शहर की मैं बात करूं तो यहाँ 35,000 रुपए गज से नीचे जमीन नहीं है। कितनी जमीन ले पाएगा वो? दुकान ले पाएगा? कैसे रोजगार खड़ा करेगा? ये हास्यास्पद है। जो लोग इसके सकारात्मक परिणाम होने की बात कह रहे हैं, ये बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और मोदी जी जब उत्तराखंड आते थे वो कहते थे कि 5वां धाम सैनिक धाम है, मैं नमन करता हूँ। अब वो सैनिक धाम को शायद भूल गए। हमारे गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट में मिला करके लगभग 10,000 लोगों को हर साल रोजगार मिलता था। देश के अंदर 85,000 नौजवानों की भर्ती लगभग हर साल होती थी। हर साल इतने नौजवान रिटायर होते थे। बिल्कुल, आपने वो सारे रास्ते तो बंद कर दिए बेरोजगारों के लिए। मैं पहले वक्तव्य ले लेती हूँ सबका, फिर इस पर आएंगे चर्चा में। सचिन गुप्ता जी, आप कांग्रेस की इस पदयात्रा को कैसे देखते हैं? 2022 में ये योजना लाई गई और अब 2023 में इसको लेकर पदयात्रा निकाली जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्र हित में जो भी अच्छी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा बनाई गई उसका विरोध करने का कार्य शुरू से ही जो है कांग्रेस करती आ रही है। और हमेशा जब भी कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है सड़कों पे गई या इन्होंने किसी प्रकार से इसका विरोध किया तो जनता ने इसका समय समय पर जवाब दिया है। आज भी जो है जिस प्रकार देश में अग्निवीर को लेकर जो है युवाओं में उत्साह है, युवाओं के जिस तरीके से इसमें आवेदन आ रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि युवाओं ने इस योजना का स्वागत किया है और वो भलीभांति जानते हैं कि इस योजना से उनको क्या क्या लाभ हो रहा है। मैं लाभ के रूप में बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारा एक युवा है,
वो 17.5 वर्ष की आयु में इसमें आवेदन करता है। और कहीं ना कहीं जो है हम लोग एक 17.5 वर्ष की आयु बहुत छोटी आयु होती है, युवा वर्ग की आयु होती है, उसमें हम लोग स्वयं कहीं पैसे देके जो है ट्रेनिंग में भेजते हैं अपने बच्चों को। अगर हमें अपने बच्चों को आर्मी में भेजना है या हमें वैसे भी कहीं जो है उसको शारीरिक रूप से मजबूत कराना है, तो हम लोग पैसा देके जो है उसको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ऐसे हम सेंटर्स ढूंढते हैं। यहाँ सरकार खुद आवेदन मंगाकर जो है उनको ट्रेनिंग देगी, ट्रेनिंग के बाद जो है उनकी भर्ती करेगी, उसके बाद उनको तनख्वाह देगी और फिर 4 साल बाद रिटायरमेंट के बाद भी जो इनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। उसके बाद 21.5-22 वर्ष के बाद एक लंबा जो है भविष्य उनके पास है। और इसमें भी बहुत सारी सुविधाएं अग्निवीर में, खाली यही नहीं कि आप 4 साल बाद आप जो है रिटायर हो गए, आप घर बैठ जाओ पैसे लेके। उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं जिनको जो अनुशासित व्यक्ति युवक चाहिए वो भी आपको लेने के लिए तैयार है। 25% तो केंद्र सरकार ने तय कर रखा है कि अगर आपके अनुभव और आपका एक्सपीरियंस और आपका कार्यशैली अच्छी होगी तो आपको स्थायी भी किया जाएगा उसके अंदर। तो तमाम ऐसी तरीके की व्यवस्थाएं इसके अंदर दी गई है जो कि आने वाले युवाओं के लिए जो है लाभकारी होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप बात करते हैं रोजगार की, आप बात करते हैं कि हम युवाओं को जो है भत्ता देंगे, तो आप भत्ता कितना दे दोगे युवाओं को? आप युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एक राज्य में 400-500 रुपए, 1000 रुपए भत्ता आप किसी को दे दोगे। यहाँ तो सरकार उनको सशक्त भी बना रही है, उनको अनुशासन भी सिखा रही है, उनको एक राष्ट्र सेवा करने का मौका भी दे रही है और साथ में तनख्वाह भी अच्छी दे रही है। तो इसमें जो है कांग्रेस जो ये जिस तरीके से देश के युवाओं पे कंधे पे बंदूक रख के जो है अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम चल रही है। देश का बहुत समझदार है, वो बहुत समय से, क्योंकि आज जो आपका हर्ष है इस देश के युवाओं के द्वारा जो है आप आज कांग्रेस मुक्त हो गई है पूरे भारत से। तो इसलिए युवाओं को जो है आप ना समझने की कोशिश ना करें। युवा अपना भले भांति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसका भला क्या है बुरा क्या है, इसलिए आप राजनीति ना करें। कृपया करके जो है ऐसे कामों पे, युवाओं के हित के कामों में अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। इसका हर योजना का विरोध ना करें। बिल्कुल। सुभाष जी, आप क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? अग्निपथ योजना हो चाहे फिर कांग्रेस का पदयात्रा हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई बड़ी योजना, खास करके ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, तो मुझे लगता है कि इससे पहले सरकार ने शायद जल्दीबाजी में यह निर्णय किया। अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती होंगे, ये उनका सोचना लाजमी है। हर नौजवान का ये ख्वाब होता है कि हम लंबे समय तक नौकरी करें, हम एक जगह स्थिर रहें, एक विभाग में रहें, एक जगह काम करें। देश की जज्बा तो अपनी जगह है ही। हमारे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोग अगर जाते हैं तो फौज में जाते हैं। किसी एक नौकरी में अगर ले लें तो फौज में जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये पहाड़ की जवानी कहाँ जाएगी? तो पहाड़ की जवानी जब 4 साल बाद रिटायर होकर के आएगी, जब उन्हें कहा जाएगा कि आप फौज से, उसके बाद आपने नौकरी के लिए उनके सेकेंडरी व्यवस्था आप बता रहे हैं कि हम यहाँ नौकरी हो जाएगा, उनका वहां नौकरी हो जाएगा। नौकरियां हैं कितनी, ये तो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा एक फौजी जो लड़ता है, मैं फौज के बीच रहा हूं, मुझे जाने का मौका मिला है, इसलिए मैं ये जानता हूं। एक फौज का सबसे बड़ा जज्बा जो होता है वो अपने यूनिट के साथ होता है, अपनी बैटरी के साथ होता है। चूंकि 4-5 बैटरियों में यूनिट बढ़ता होता है, तो वो जो करने और मरने की जो उनके जज्बे होते हैं अपने यूनिट के साथ, अपने देश के लिए, और एक पारिवारिक जो संबंध होता है, परिवार उनका पीछे छूट जाता है, यूनिट से उनका संबंध बड़ा जज्बाती हो जाता है। वो सारे संबंध जज्बाती नहीं रहेंगे। 4 साल में जब तक वो फौज को समझेंगे तब तक उनको वहां से जाने की बारी आ जाएगी। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे अभी सचिन गुप्ता जी बता रहे थे, भाजपा के लोग अपनी तर्क रखेंगे, कांग्रेस लोग अपना विरोध करेंगे, ये सब अपनी जगह हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हो किसके लिए रहा है? देश की रक्षा के लिए हो रहा है, देश की सुरक्षा के लिए हो रहा है। दूसरा, सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामले पर आप प्रयोग के लिए, पीएचडी के लिए, रिसर्च के लिए नए चीजों को नहीं ला सकते। इससे पहले आपको रिसर्च कर लेना था, उसके बाद इसमें आना चाहिए था। नोटबंदी में भी ऐसे ही फायदे गिनाए जा रहे थे, फिर 2000 से काला धन को रोका जा रहा था, फिर 2000 के नोट भी बंद हो गए। तो ऐसी तमाम फैसले, कल को आप फिर कहेंगे कि अग्निवीर योजना हमारा गलत था, हम ऐसे नहीं, अब इसको ऐसे कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या देश के संवेदनशील मुद्दों को भी, देश के जो सबसे जरूरी चीजें हैं उसको भी क्या आप पीएचडी के लिए, क्या आप रिसर्च के लिए छोड़ देंगे? सवाल यहां उठता है। दूसरा, इतने नौजवानों का भविष्य, जो नौजवान पढ़ करके जाएगा वो 4 साल की नौकरी के बाद आएगा, तो फिर वो क्या करेगा? ये जो वैक्यूम क्रिएट होगा, इसको आप कहां ले जाएंगे? ये आप बता नहीं पा रहे हैं, भाजपा के कोई लोग नहीं बता रहे हैं। बस ये बात है।
ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सर। बहल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, जैसे कि सुभाष जी ने बताया कि इमोशन जुड़ा होता है, खास तौर पर इंडिया की अगर बात करें, युवाओं में आर्मी को लेकर एक इमोशन है। वो सिर्फ एक आप कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है या फिर एक जो है जॉब नहीं है, वो पैशन है लोगों का, युवाओं का खास तौर पर। और उत्तराखंड तो सैन्य राज्य है, सैन्य बाहुल राज्य कहा जाता है इसे। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि 4 साल की अगर शॉर्ट टर्म जॉब हो तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज भी युवा हो जाते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमेशा किसी को ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे नौकरी चाहिए। मुझे देश के लिए काम करना है, उसके लिए कई चीजें देश है, उसके लिए कई सुविधाएं दी जा रही है सरकार और हर तरह की। जैसे कि अपना काम कीजिए, आप अपने पैरों पर खड़ी होती। ये अपना जितना हमारा देश है, उसको ऐसे कार्य किए जा रहे हैं ताकि हमारे देश में सब चीजें बनने लग जाए, सब चीजें देश में होने लग जाए। तो ये भावना जब आए कि हाँ हमने देश के लिए करना है, देश के लिए बनाना है कुछ, हमें देश को बनाना है। ऐसा नहीं कि हम खाली नौकरी करके आ जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। नौकरी के लिए होता है कि हम ऐसा काम करें जिसमें हम नौकरी खुद ही काम करें और साथ में औरों को भी नौकरी दें। ये चीज की भावना आनी चाहिए मन में कि देखिए अभी ऐसे नहीं हमारे पास मौके आएंगे जिसमें हम अपने आप में अपना काम करेंगे और औरों को भी जब काम दे सकेंगे। तो ये इसके जो सरकार में कई ऐसे स्कीमें हैं, या लोन देते हैं, काम के लिए देते हैं, कहते हैं ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, कई स्कीमें हैं। तो हमें इस भावना को निकाल देना चाहिए मन से कि हमें खाली नौकरी चाहिए। नौकरी की बात नहीं होती, ये तो ऐसी भावना अगर है। लेकिन सर, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आप जब रैंकिंग की बात करते हैं, अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल वे ऑफ हायरिंग था, रिक्रूटमेंट था इंडियन आर्मी में, चाहे कोई भी विंग हो, उसमें कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट करते थे कि आप एक सर्टेन जो है रैंक में जाकर आप रिटायर होंगे, आपके लिए बहुत गर्व की बात होगी। गर्व की बात ये भी है कि आपने इंडियन आर्मी में सर्व किया है, लेकिन वो भी चाहत होती है कि हम इस रैंक से रिटायर हों। क्या आपको नहीं लगता? हाँ, वो देखिए ना, वो रैंक से रिटायर हो रहे हैं, जो लोअर रैंक से रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए दोबारा जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, ढूंढना उनके लिए जॉब। तो क्या हो रहा है कि इतने लोग हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा। तो ये करने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए यही हो रहा है कि ऐसी से काम किया जाए, एक ऐसा काम किया जाए जिसमें कि इसकी जरूरत ही ना पड़े, लोग अपने आप ही करें। और वो रिटायर ऐसा कोई रिटायर वाली बात नहीं होगी, अपने आप जब अपना काम होगा रिटायर की बात नहीं होगी। क्या फौज से होंगे रिटायर, उसमें अच्छी पेंशन मिलेगी, तो वो तो ठीक है। मेरी बहन को अच्छी पेंशन नहीं मिलती, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ये ना सोचते कि हम जाके बस हाँ फौज में ज्वाइन किया और आकर के रिटायर हुए और आकर पेंशन भी अच्छी नहीं होती, आकर के दोबारा नौकरी करनी पड़ती है, फैमिली को लुक आफ्टर करना है। तो उसके लिए ये दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए ये हो रहा है कि देखिए हम इस तरह का कुछ चीज लाए जिसमें कि अपने आप ही ये सब चीजें होती रहे, अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही जनरेट होते, अपने जॉब जनरेट हो, अपने आप ही सब चीजें हो। तो ये चीजों करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें देश की भावना इस तरह लाई है, उस भावना को निकाल दे कि हमने नौकरी करनी है, नौकरी की भावना नहीं, हमें देश को सेवा की भावना होनी चाहिए, तो सेवा करनी है, इसी रूप में हो सकती है वो। ठीक है सर, आपके पास आऊंगी। शीशपाल जी, आप कहते हैं कि युवाओं के साथ छलावा हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, अभी तक 46,000 जो है अग्निवीर भर्ती किए जा चुके हैं और अलग अलग आंकड़े हैं अलग अलग विंग्स के लिए। तो आपको नहीं लगता कि इतने सारे विरोध के बाद भी अब भी युवा ये कहते हैं कि कम से कम 4 साल ही सही हमें इंडियन आर्मी में काम करने का मौका मिल रहा है, अपनी सेवा देने का मौका मिल रहा है और एक तमगा आपके साथ जुड़ गया कि आप इंडियन आर्मी में रिटायर्ड हो? बेरोजगारों की साइकोलॉजी को आप समझिए। जैसे ही उत्तराखंड का नौजवान 16 साल का होता है या 16-17 साल का, माँ बाप की एक अपेक्षा उससे होती है कि सेना में जाए और परिवार का हाथ बढ़ाए, देश की सेवा करे। लेकिन आप उस लायक उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं, आप उसके भविष्य के साथ लगातार उसकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले साल उसको जो तनख्वाह मिलेगी सरकार की ओर से 30% कटौती के बाद 21,000 रुपए और जो चौथे साल में मिलेगी 28,000 रुपए। आप बताइए, ये जो वकालत कर रहे हैं अग्निवीर की, अगर इन लोगों के पास ये 21,000 की और 28,000 की अपॉर्चुनिटी होती तो ये लोग खुद उसमें नहीं जाना चाहते। ये तो बेरोजगारों के भविष्य का साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। और जो कह रहे हैं स्किल होगा, इतने विभागों में नौकरी मिलेगी, भैया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कितने विभागों में पुरुष सैनिकों के लिए आरक्षण है 20% तक, और कितना लाभ पुरुष सैनिकों को मिल रहा है, जरा ये आंकड़े बताए। और मैं आपको बता देता हूँ कि केंद्र सरकार के 34 विभागों में ग्रुप सी में की गई
10,84,705 भर्तियों में महज 13,976 पुरुष सैनिक हैं। कितना प्रतिशत पुरुष सैनिकों को आप ले रहे हैं? और आप यहाँ कह रहे हैं कि साहब लाला की नौकरी कर लेंगे, वहां उनको नौकरी मिलेगी। आप क्या विदेशों की तर्ज पर लाला के लिए एक पैरेलल सेना खड़ी करना चाहते हैं इस देश के अंदर? उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अग्निवीर योजना। और जितना पैसा अग्निवीर को 4 साल के बाद मिलेगा, जो उसको पूरे जीवन का भविष्य की गारंटी मिल रही थी, वो तो मिलेगी नहीं। पेंशन है नहीं, कैंटीन की सेवा है नहीं, एमएच की सेवा है नहीं, तो क्या मिल रहा? बेरोजगार के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। सचिन जी, वो अन्य विभागों में जो आप कह रहे हैं, वो सीधा उसमें क्यों ट्राई नहीं करेगा? आप बताइए। मतलब कोई गारंटी नहीं है। 25% लोगों को आप लेंगे सेना में, लेकिन 75% को उसके भाग्य पर छोड़ेंगे कि भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रदेश का, ये इस देश का नौजवान इतना बेवकूफ नहीं है। हाँ, मजबूरी है उसके सामने। मनरेगा में भी काम कर रहे हैं गांव में, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान, मजबूरी है, लेकिन भविष्य की गारंटी नहीं है। ठीक है। सचिन गुप्ता जी, अगर हम आज के दौर में देखें, जो मेंटालिटी युवाओं की हो गई है, आप परमानेंट जॉब्स की बात जहां पर करते हैं, वहां भी युवा कहीं ना कहीं चेंज के लिए देखते हैं। लेकिन अगर आप 4 साल की बात करते हैं, 4 साल बाद अगर कोई युवा जो है अपने साथ वहां से पैसे लेकर आता है, तो आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो कुछ और आगे काम करना चाहेगी? हमारे पास इतना पैसा है, ठीक है, हम हो गए, उसके बाद जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे तब वो क्या करेंगे? क्योंकि नॉर्मल जो डिग्री होल्डर्स भी हैं, उनके पास भी जॉब्स नहीं है आज के टाइम पे। देखिए दिव्यदर्शिनी जी, हमें थोड़ा सा अग्निवीर के विषय को समझना पड़ेगा। अग्निवीर का जो विषय है, वो जो देश में जो अन्य नौकरियों के आवेदन आ रहे हैं, जो अन्य नौकरियां खुलेंगी, जो डिग्री के अनुसार खुलेगी या उन युवाओं के योग्यता के अनुसार खुलेगी, वो थोड़ा बंद होने जा रही है। वो तो एज इट इज ही चलती रहेगी। ये तो उन युवकों के लिए है जिस प्रकार से जो है, अगर कोई युवक जो है पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद 12वीं करने के बाद वो चाहता है कि भाई मैं जो है, मैं सेना में भी भर्ती हो जाऊं, मुझे सेना का भी जो है तमगा मिल जाए, मैं देश की भी सेवा कर सकूं, तो उसको एक अल्प समय के लिए सरकार की तरफ से जो है एक तो ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद उसको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, आर्थिक लाभ भी मिलेगा। 4 साल बाद अगर उसकी कौशल, उसका विकास अच्छा होता है तो उसे सरकार अस्थायी भी कर देती, नहीं करती है तो उसको एक अच्छा खासा धन मिलेगा, जिसके माध्यम से वो आगे की तरफ भी और कार्य शुरू कर सकता है। अगर सरकार अग्निवीर नहीं लाए तो 17 साल से 21 साल तक का जो ये युवक है, ये तो सामान्य वैसे भी और तैयारियां करेगा ही ना, वैसे भी, और कहीं ना कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और एक भविष्य के उसमें रहेगा कि भाई मेरे को नौकरी मिले, तो वो तो 21 साल के बाद भी उस काम को वो रेगुलर अपने उसमें कर सकता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा क्या इसमें डिफरेंस लगा कि आपको ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट की जगह आपको अग्निवीर लाना पड़ा, कि ट्रेडिशनल हो गया अब आप अग्निवीर में आइए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये इसलिए इसको लागू करने की आवश्यकता भी लगती है क्योंकि आज जिस प्रकार से जो है देश का एक माहौल है, देश में जो है एक हर घर में, हमारे तो खैर उत्तराखंड में हर घर में जो है हमारे सैनिक परिवार है, हर घर में जो है सैनिकों के बेटे ने जन्म लिया है। लेकिन जो है तमाम ऐसे जो है राज्य है जहाँ पर जो है जो युवक हैं उनको जो है एक तरीके से जो है कह सकते हैं कि सैन्य उसका जो है कोई प्रशिक्षण नहीं है, या उनको ये कह सकते हैं उनको जो है अपना जो है शारीरिक विकास की ओर वो ध्यान नहीं देते। तो इससे कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में एक जो है जो भाव है राष्ट्र रक्षा का, राष्ट्र धर्म का जो है लेकर जो है और युवकों के अंदर बनेगा। और निश्चित रूप से जब वो वहां से ट्रेनिंग लेके आएंगे तो उनके अंदर भी एक गर्व की बात होगी, और वो जब आएंगे तो निश्चित रूप से जो है और 4 लोगों को इस चीज को लेकर जो है प्रेरित कर सकेंगे। तो इसलिए जो है इसको केवल हम नौकरी को ही ना देख के चलेंगे, खाली इससे नौकरी मिलेगी और 4 साल बाद युवा बेरोजगार होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप युवकों पर विश्वास रखो, और जब आपको उसके ऊपर एक तमगा मिलेगा कि ये रिटायर्ड फौजी है और इस तरीके से यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकला, तो उसको एक अलग से प्रायोरिटी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट नौकरियां, उसमें कहीं ना कहीं जो उसको इसका लाभ मिलने वाला है। तो हम इसको एक तमगे के रूप में, एक नया जो हम ये कह सकते हैं कि उसको एक नया कोर्स के रूप में जो है सरकार देने जा रही है, और साथ में तनख्वाह भी उसको दे रही है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि युवाओं के हित के, और सबसे बड़ी बात है कि युवा लाखों के
उसमें आकर जो है आवेदन कर रहा है, तो युवा भली भांति जानता है कि वो क्या करने जा रहा है, उसको पता है कि उसमें उसका लाभ है या नहीं है। लेकिन आप किस प्रकार से गुमराह करने का आप प्रयास कर रहे हैं, ये थोड़ा सा जो है सोचने विषय है। और इसे देश का युवा समझ रहा है भली भांति कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जो है, आपने कभी जो है किसी और मुद्दे पे आपने महंगाई के किसी जितनी आप बातें करते हैं, आप जो है लोगों को नहीं समझा पाते। आप जाते हैं लोगों के बीच में, लेकिन लोगों को पता है कि ईमानदारी से सरकार जो है काम कर रही है, लेकिन आप फिर गुमराह करने के लिए जाते हैं। इसलिए जनता और युवा समझदार है, वो भली भांति जानता है कि जो है आप क्या कर रहे हैं और आपने पिछले 60 सालों में क्या किया है। तो इसलिए वर्तमान की मोदी सरकार जो है युवाओं के हित में जो कार्य कर रही है, उससे जो है देश का युवा जो है भली भांति जो है जानता भी है और उसको विश्वास भी है कि जो भी मोदी सरकार कर रही है वो उनके हित का होगा। ठीक है सुभाष जी, आपको क्या लगता है स्किल ट्रेनिंग की जहां तक बात की जा रही है कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसमें आपको डिसिप्लिन किया जाएगा, एक ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप लाइफ में किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं। तो ऐसे में तो फिर स्किल इंडिया भी है ना आपके पास, जिसमें आप लोगों को ट्रेन करते हैं, और भी ऐसी कई योजना है, फिर अग्निवीर ही क्यों? देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि पहले 14 साल पे कंपलसरी रिटायरमेंट माने ये ऑप्शन था फौज के पास, जो वो चाहे तो 14 साल में अपनी रिटायरमेंट ले ले। एक सिपाही जो जाता था हवलदार होके या एसएम या सूबेदार मेजर होके या नायब सूबेदार या सूबेदार होके रिटायर करता था, उसको एक अच्छा खासा पेंशन मिलता था, तो उसको लगता था कि हमारी जिंदगी की सिक्योरिटी है। उसकी सबसे बड़ी बात जो है वो दो चीज है, एक तो मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, वो आपने खत्म कर दिया। आप जो 4 साल के लोग हैं आप उनको भी मेडिकल सुविधाएं दीजिए। दूसरा बात, उसका पेंशन आपने खत्म कर दिया। तीसरी बात, जो नौकरी जो आप ये बता रहे हैं, गुप्ता जी जो अभी बता रहे हैं कि ये नौकरी देंगे, वहां करेंगे, वहां करेंगे, वहां करेंगे, सबसे बड़ा सेक्टर जो था हमारे पास नौकरी का वो था फौज, वो था रेलवे, वो था बैंकिंग। ये 3 सेक्टर थे। बैंकिंग में आपने बैंकों को मर्ज करके आप वहां भी नौकरी खत्म कर रहे हैं। रेलवे का भी निजीकरण हो रहा है, वहां भी नौकरियां खत्म की जा रही हैं धीरे धीरे। उसके बाद बचता था हमारे पास फौज। ये आप मत भूलिए कि फौज सेवा का माध्यम है, एक जज्बा है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि फौज में लोगों को एक सुरक्षा अपनी लगती थी कि हम देश के लिए जो मरेंगे मिटेंगे तो हमारा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, वो सुरक्षा की जो भावना थी, वो जज्बा की जो भावना थी, वो खत्म हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है जिस पर मुझे लगता है कि साथ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो ये जितने लोग समझा रहे हैं कि अग्निवीर की ये अच्छाई है, आप अग्निवीर ले लो, अग्निवीर में आ जाओ, देश के लिए सेवा फलाना, ये सारे ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, इन सारे लोगों से पूछिए कि अपना पेंशन बंद करेंगे, उसके बाद लोगों को समझाएं कि आप पेंशन मत लो, तो फिर बात ईमानदारी की आती है। लेकिन जब आप पेंशन लेते हैं और दूसरे नौजवान को समझाते हैं कि तुम्हारा पेंशन नहीं लेने में भविष्य है, और अपने 25 साल की नौकरी करके उसके बाद दूसरे को समझाते हैं कि आप 4 साल के लिए नौकरी पर चले जाओ, तुमको ये मिल जाएगा, वो तो फिर ये बात कर्नल कोठियाल जी हो चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, ये बात ईमानदारी की नहीं होती। ईमानदारी की बात तब होती जब ये कहते कि हम पेंशन नहीं लेंगे और हमारे बच्चों को भी अब पेंशन देश के लिए नहीं लेना चाहिए। ठीक है, वो तो हो नहीं रहा। दूसरी बात, जो आप 4 साल के बदले ये 14 साल की जो नौकरी थी आप उसको 12 साल कर देते, 10 साल करते, फिर उसके बाद 8 साल करते। ये स्टेप वाइज भी होता तो भी लोगों को एक बात समझ में आती। आप सीधे सीधे बोलिए कि कंपनियों के लिए, निजी कंपनियों के लिए आपको एक सुरक्षा, एक गार्ड चाहिए अच्छा, जो फौज से आया हुआ गार्ड हो और वो कंपनी की रक्षा करे। सीधा सीधा मसला यहाँ है, जो बातों के लबो लुआब से लग रहा है। अभी हमारे गुप्ता जी ने भी कहा कि आपको प्राइवेट में नौकरियां मिल जाएंगी, ये मिल, ये सब दाहिने बाएं ये समझाया जा रहा है। बस ये टोटालिटी में जो बात है यही है। कांग्रेस ने जो मुद्दा पकड़ा है ये सही मुद्दा पकड़ा है, और मरता क्या नहीं करता। आप यहाँ नौकरी अभी यहाँ खोल दीजिए ना कि हम साल भर के लिए नौकरी में भर्ती कर रहे हैं, देखिए तो कितनी भीड़ लग जाती है। चूंकि ये बता रहा है कि बेरोजगारों के बीच कितनी बेरोजगारों की संख्या है। आप इसको ये मत समझिए कि लोकप्रिय हो गया, आप ये समझिए कि हमारे पास बेरोजगारी की स्थिति क्या है, कितनी बेतहासा बेरोजगारी है कि आप 4 साल के लिए भी नौकरी करते हैं तो इतने लोग आते हैं। और इस नब्ज को इन्होंने पकड़ा है, और ये दरअसल ये नौजवानों का उपहास होगा, और देश की सुरक्षा के साथ भी आने वाले समय में ये लगेगा कि ये हमारी कमजोरी थी, और सरकार एक न एक दिन समझेगी कि ये फैसला गलत था। बिल्कुल शीशपाल जी, यहाँ पर आपका फैसला सही है, लेकिन जिस तरीके से 2024 से पहले आपने मुद्दा उठाया, 2022 में ये आया था मामला जब बहुत विपक्ष ने आवाज उठाई थी, सही नहीं है, आप लोग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद बीच में बिल्कुल शांति हो गई, बीच में आप लोगों ने कुछ बात नहीं करी इसको लेकर, क्या होना चाहिए, कोई अवेयरनेस आप लोगों ने अपनी तरफ से नहीं की। अब आप यहाँ पर पदयात्रा निकाल रहे हैं, क्या माना जाए 2024 से पहले एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको लगता है आप कैच कर जाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए देवीय दर्शनी जी, अगर उत्तराखंड की आप बात करें, जैसा मैंने पहले भी कहा, 10,000 नौजवान सेना में हर साल जाते थे और 5 साल में 50,000 नौजवान
रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी सेना में थी और उज्जवल भविष्य की भी गारंटी सेना में थी। जो गारंटी इन्होंने इस योजना को लेकर के उत्तराखंड के नौजवान से और देश के नौजवान से छीन ली, और पूरे देश के संदर्भ में अगर इसका आकलन करेंगे तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। अब 2024 देश का भविष्य तय करेगा। देश में बनने वाली सरकार देश के भविष्य की दिशा भी तय करेगी। और राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पर घोषणा कर चुके हैं कि अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सेना का जो पुराना स्वरूप है उसको बहाल किया जाएगा, और जो ये जन विरोधी, युवा विरोधी अग्निपथ योजना है इसको वापस लिया जाएगा। जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आ रही हैं, और ये 60 दिन की पदयात्रा होगी। 10 दिन के लिए राहुल गांधी और प्रियंका जी इसमें अलग अलग जगह ज्वाइन करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके जो राहुल गांधी और प्रियंका जी की जो समय सीमा है वो 10 दिन से ज्यादा भी हो सकती है। वो राज्य में जैसा फीडबैक आएगा, नेता आपस में तैयारी करेंगे, पूरा रोड मैप बनेगा, उसके बाद इसका फाइनल लेकिन शीशपाल जी, आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, जहां 30-30, 40-40 साल के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतने पेपर, इतने कॉम्पिटिशन्स निकाले, वो जॉबलेस हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता 17.5 से 23 साल की उम्र के बीच में अगर कोई व्यक्ति अगर इतना पैसा लेकर आता है और अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए काम कर सकता है तो वो गलत है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, ये आदमी बचपन से ही तय करता है कि उसको किस सेक्टर में जाना, और उसे सेना में जाना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या उसे बीएसएफ में जाना है, जहाँ जाना, युवा उसी के हिसाब से तैयारी करता है। लेकिन जो लोग सेना में जाना चाहते थे, जो देश की सेवा करना चाहते थे, जो जज्बा उनमें पैतृक सत्ता से मिला है, क्योंकि उनके दादा हो, चाहे उनके पिता हो, चाचा हो, उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है और हर परिवार से कोई ना कोई सेना में है, तो वो जो देश के लिए मर मिटने का जज्बा है वो बचपन से होता है देश के नौजवान में। और जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन आप उससे ये अवसर क्यों छीन रहे हैं? आप बताइए, 85,000 नौजवान अगर देश सेवा के लिए सेना में भर्ती हर साल होता था, वो अवसर तो आपने उससे छीन लिया, और आप जो है 45,000 की अग्निवीर की भर्ती करके कह रहे हैं साहब उस योजना पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और उत्तराखंड का कोटा वैसे ही आपने आधे से आधा कर दिया है, तो आप किसको परगला रहे हैं? ये कह रहे हैं कि युवा भली भांति जानता है। भैया मैं भी यही कह रहा हूँ, इस प्रदेश का नौजवान पढ़ा लिखा है और भाजपा का जो षड्यंत्र है उसको भली भांति समझ रहा है, और कांग्रेस पार्टी तभी इस योजना को लेकर के युवाओं के बीच जा रही है, जनता के बीच जा रही है। जब युवाओं का फीडबैक आ रहा है, युवा इससे खुश नहीं है, युवा नाराज है, और कांग्रेस की ओर एक आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि देश का विपक्ष होने के नाते वो युवाओं की आवाज को बुलंद करे, और कांग्रेस वही कर रही है। और सरकार जो इस योजना के माध्यम से देश की सीमा सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है, सेना के स्वरूप को जो आपने बिगाड़ने का प्रयास किया, युवाओं के भविष्य को जो आपने अंधकार में धकेलने का काम किया, निश्चित तौर पर जनता और नौजवान इसका विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते, जिम्मेदारी के नाते युवाओं के बीच और जनता के दरबार में जा रही है। जनता तय करेगी कि वो कांग्रेस का साथ देती है या भाजपा के षड्यंत्र का साथ देती है। तो समय का इंतजार कीजिए, 2024 की रणभेरी बन चुकी है, आप उसकी ये तैयारी समझ सकते हैं। और लोकतंत्र के अंदर देखिए, चुनाव से बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल जनता तय करती है, और निश्चित जनता के दरबार में हम जा रहे हैं। ठीक है बहल साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, यहाँ पर आपने सुभाष जी को सुना, उन्होंने कहा कि आप लोग जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिक्रूटर्स हैं उसमें आप लोग पेंशन लेते हैं, अभी पेंशन है, आप लोग क्या अपनी पेंशन गिव अप कर देंगे? देखिए इसमें पेंशन गिव अप करने की बात नहीं है। ये देखिए कि अब ये चाह रहे हैं कि हमारा जो नॉर्मल भर्ती होती थी वो तो शुरू किया जाए। ये देखो, ये जो पॉइंट तो कमियां हैं जो किस तरह उसको हम उजागर कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। आप देखिए जो ट्रेनिंग लेकर के लोग आए हैं किस तरह खुश हैं, कितने काम करने के कर्मठ हो गए हैं। वो फील करते हैं हमको जो काम मिलेगा हम उसको करेंगे, हम अपना काम करेंगे। जो काम मान लीजिए गाँव से गया है, वो कहता है अपने गाँव में जाकर मैं अपने ये सेटअप करूंगा, तो अपने बिजनेस में किया कहता मैं अपने यहाँ बड़ा बिजनेस सेटअप करूंगा। तो इस तरह से उनकी भावना है, कोई मिलने का प्रयास नहीं कर रहा, उनको खुशी है उससे। एक उनकी क्या भावना है, उनकी
की भावना ये है कि देखिए हमें देश के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। इसलिए देश के सिर्फ इतना फौज ही नहीं है, देश का सही सेवा करने के लिए और भी की तरह की फौज है, उसके लिए सरकार सुविधाएं दे रही है। सरकार कहती है ठीक है, अपना जो आप करना चाहते लीजिए, पैसे लीजिए, कुछ पैसे आपके पास है लगाइए और आगे बढ़िए। तो ये आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए। हमें ये नहीं होनी चाहिए कि हमें नौकरी करनी है बस, हमें बस एक चाहिए हमें एक दो फुट बस। और भाई देखिए आप जवान के रूप में कहते हैं, वो कहते हैं मैंने पता किया, वो कहते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो वो करेंगे। जो यूनिट में है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे पूरी, वो उसके लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन ये देखना कि हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, ये बड़ी गलत बात है। हमें देखना चाहिए तो क्या कमी है बताइए आप, उस कमियों को दूर करने का प्रयास करें, ये बताइए। ये नहीं बनाना की कोशिश करते, कहते कि हम जनता के पास जाएंगे, और जनता क्या करेगी आप बताइए ना कि क्या कमियां है, क्या चीजें और है, क्या हो सकती है, और उसको करने का प्रयास करें, बताएं तो सरकार को बताएं करेगी। सचिन गुप्ता जी, 2024 नजदीक है, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आप लोग कांग्रेस कभी भी कोई भी कार्यक्रम करे, आप लोग कभी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम अनाउंस किया गया कि उत्तराखंड में राहुल गांधी आ रहे हैं और पदयात्रा की जा रही है, आपके अध्यक्ष ये कहते हैं कि हमारे तरफ से 2 ऐसे व्यक्ति इसका जवाब देंगे, और वो व्यक्ति कौन है? NSA अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल और खुद आर्मी बैकग्राउंड से रहे कर्नल अजय कोठियाल। तो ये क्या बिसात है? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका फायदा मिल जाएगा, तो अपनी भी आप लोगों ने जो है रणनीति स्ट्रॉन्ग कर ली है? देखिए दिव्यदर्शन जी, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। अभी आपने जैसा कहा कि 2024 का चुनाव हो रहा है, इससे पहले आपने अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई शीशपाल जी से ही पूछा कि 2022 में जब ये लॉन्च हुई तो आप बिल्कुल जो है ठंडे बस्ते में जाके बैठ गई। तो आप जो है, अगर आपको इसके अंदर कुछ कमियां दिख रही तो क्या आप चुनाव का इंतजार कर रहे थे? और अगर तब आपको कमी नहीं दिखी तो आज आपको एकाएक जो है इसमें कमियां दिखने लगी और आप जो है प्रदेश के और देश के युवाओं को भड़काने के लिए जो है पदयात्रा निकालनी आपने शुरू कर दी। तो इससे साफ मंशा आपकी जाहिर होती है कि आपको युवाओं से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका मेन और एक और मुख्य उद्देश्य आपका और राहुल गांधी जी का यही है कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया को किसी तरीके से युवाओं के कंधे पे रख के जो है बंदूक चलाई जाए और उसको कुछ सहारा मिले। और दूसरा जो है, आप सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य है कि 2024 में किसी भी तरीके से जो है देश विदेश के जो है लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को रोकने का काम किया जाए। केवल आपका उद्देश्य इतना ही है। आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये युवाओं के साथ जो है छल किया जा रहा है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने क्या किया? आपने तो जो है कोई योजना ही नहीं आपने लाके दी कि जो युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, युवाओं को इसके साथ दिया जा सके। दूसरा जो है, आज जो है 2017 में आप लोगों के पास योजना मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये तमाम योजनाएं आपकी लाई हुई हैं। उसके बाद भी अगर इतने बेरोजगार हैं, अगर फिर भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर इन योजनाओं का लाभ क्या है? नहीं, देखिए उसके माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हजारों लाखों युवाओं ने जो है देश में अपना रोजगार स्थापित किया और उनको मुद्रा लोन के माध्यम से उन्होंने अपने छोटे बड़े हर तरीके के व्यापार उनकी योग्यता अनुसार दिए गए हैं। लेकिन ये लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में है कि जो है जिसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से लाखों युवाओं ने अपना रोजगार स्थापित किया है। और दूसरा जो है, आज अगर ये एक और योजना उसमें एड ऑन होने जा रही है तो युवा, जैसे कि अभी कहा भी है मेरे प्रवक्ता भाई ने कि जो है युवा समझदार है, युवा खुद चयन करता है, तो युवा चयन करके जाएगा। उसकी इच्छा अगर उसको लगेगी मुझे स्किल डेवलपमेंट में जाना, तो स्किल डेवलपमेंट का रास्ता उसका खुला है। उसे मेक इन इंडिया में जाना, उसका रास्ता उसका खुला है। उसे स्टार्टअप करना, उसका रास्ता उसका पास खुला है। उसे लोन लेके अपना रोजगार शुरू करना है, मुद्रा लोन, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। इसलिए जो है तमाम तरीके, और अग्निवीर बनना है, अगर उसके मन में अग्निवीर बनने की इच्छा है, उसे देश की सेवा करनी है, उसको पता है कि इसके माध्यम से जाके मुझे लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से वो चयन करेगा। लेकिन मेरा सवाल वही था कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को रिएक्ट करना पड़ गया? कि आप लोगों को क्या लगा कि इस बार अगर राहुल गांधी उत्तराखंड आते हैं और ये मुद्दा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बॉल जो है इस बार पाले में चली जाएगी कांग्रेस के? नहीं, देखिए राहुल गांधी जी जो है हमेशा से जो है जिस प्रकार उन्होंने यात्राएं करी है उसका परिणाम पूरे देश ने, खुद स्वयं के कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने देखा है कि उसका फल उनको क्या मिला है। इसलिए राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ रहे हैं, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ना ही उत्तराखंड के लोग जो है उसे गंभीरता से लेते हैं। उत्तराखंड के युवाओं से आप जाके पूछ लीजिए, वो राहुल गांधी के असली नाम से उसे जानते नहीं, किस प्रकार के नाम से जानते हैं, वो पूरा देश जानता है। लेकिन एक मिनट, जब से आम आदमी पार्टी छोड़कर कर्नल अजय कोठियाल भाजपा में शामिल
हुए हैं वो किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि सडनली आपको कर्नल अजय कोठियाल को सामने करना पड़ा कि हम ये बंदे सामने रख रहे हैं और ये जवाब देंगे आपका? देखिए, पार्टी की अपनी रणनीति है। कर्नल कोठियाल जो है सेना से और वरिष्ठ पद से रिटायर हैं, सेना को भली भांति जानते हैं। वर्तमान में जो अग्निवीर की जो योजना चल रही है उसके विषय में उनको बहुत अच्छी तरीके से उनको जानकारियां, उसके जो है उसमें क्या क्या लाभ युवाओं को हैं उनको उसके बारे में जानकारी। तो निश्चित रूप से जिसको जिस विषय पे जो है अपना वक्तव्य रखना चाहिए तो पार्टी ने उनको अधिकृत किया, तो निश्चित रूप से उनका अधिकृत किया है तो वो अपना जवाब पेश करेंगे। और ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया राजनीति के अंदर, अगर जो है विपक्ष हो या सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर कोई किसी योजना को लेकर या किसी चीज को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलते तो उसका जवाब निश्चित रूप से जो है पार्टी देती है। और हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है। हमारी रणनीति है कि हमने कर्नल कोठियाल जी को जो है इसके लिए आगे किया, वो कर्नल कोठियाल जी इस विषय पे जो है चर्चा करेंगे। तो ये पार्टी की अंदरूनी रणनीति है, इसमें कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है। बिल्कुल। और लेकिन आपने जब ये मामला उठा था सचिन जी, एक सवाल ये उठता है कि जब विरोध बहुत हो रहा था तो आप लोगों ने क्या ऐसा किया था? क्योंकि अभी सुभाष जी ने कहा कि आप सारे एक्सपेरिमेंट उन क्षेत्रों में नहीं कर सकते जो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र होते हैं, जैसे आर्मी, देश की सिक्योरिटी अगर बात की जाए तो वहां पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये आपका पायलट प्रोजेक्ट था। क्या इसमें जो कमियां थी आपके पास सजेशन आए कि ये कमियां इसको ठीक करिए और आपने उसमें अमेंडमेंट्स किए हैं? देखिए, निश्चित रूप से अभी तो कोई ऐसी इसके अंदर जो है कमियां देश के इस स्तर पे नहीं आई है कि इसके अंदर जो है कोई बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता भी पड़े। अभी तो फोकस ये है कि जो युवा हैं, जिन युवाओं के लिए अग्निवीर अग्निपथ योजना शुरू की गई, उनको जो है अधिक से अधिक जिन आवेदन आ रहे हैं उनके जो है उनके इंटरव्यूज़ लेकर, उनका जो है बॉडी परीक्षण लेकर जो है उनको जो है इसके साथ जोड़ा जाए। लेकिन भविष्य में जैसे जैसे जब कोई चीज़ योजना शुरू होती है तो योजना शुरू होने के बाद उसमें नए नए अमेंडमेंट्स निश्चित रूप से आते रहते हैं। और जो खामियां अगर कहीं दिखेगी तो निश्चित रूप से जो है उसके अंदर जो भी सुझाव, चाहे वो युवाओं के हों, चाहे देश के हों, चाहे विपक्ष के हों, निश्चित रूप से जो है उस पर अमल करते हुए जो है केंद्र सरकार आगे बढ़ेगी। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक युवाओं को इसके साथ जोड़ा जा सके और उनको जो है इसके माध्यम से जो है सशक्त कर सके, ताकि वो नौकरी के बाद भी, 4 साल की नौकरी के बाद भी जो है उनके अंदर एक जज्बा जो है अपने देश के प्रति जो है उनके मन में वो भावना बनी रहे। तो इसको जो है जागृत करना जो है केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। सुभाष जी, अभी आपने सचिन जी को सुना, उन्होंने कहा कि स्किल, जितने भी योजनाएं हैं स्किल से जुड़ी हुई, सब ओपन है। चाहे आप स्टार्टअप इंडिया की बात कीजिए, मेक इन इंडिया की बात कीजिए, स्किल डेवलपमेंट की बात कीजिए, सारे सेक्टर्स खुले हैं। तो फिर कमी किस में है? क्या युवाओं में कमी है कि वो अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब कर पा रहे हैं, या फिर रास्ते खुले तो हैं लेकिन पता नहीं है कि कैसे उसको अवेल करें? देखिए, सबसे बड़ी बात दिव्या जी ये है जी कि कांग्रेस अपनी बात बोलेगी, भाजपा अपनी बात बोलेगी, ये पक्ष बोलेंगे, वो विपक्ष बोलेंगे, ये मसला अलग का है। हम एक पत्रकार हैं, हमारा काम है इस पे नजर रखना और जो तटस्थ बात हो वो बोलना। वो किसके पक्ष में जाता है और किसके विपक्ष में, इसकी चिंता हमारी पत्रकारिता नहीं करती। अब सवाल ये उठता है कि आपने अग्निवीर 4 साल के लिए आप भर्ती कर रहे हैं। अभी रसिया में और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें प्राइवेट सेनाएं भी रसिया ने इंगेज कर रखा है। आपको पता होगा, खबरें आ रही हैं। आप कभी ये सोच के देखते हैं कि भारत में क्या एक प्राइवेट सेना बनाने की ये जद्दोजहद चल रही है कि ये अग्निवीर जब रिटायर करेंगे, जब इन्हें नौकरी की जरूरत पड़ेगी, तो एक बड़ा अडानी अंबानी जैसा कोई बड़ा पूंजीपति, मैं तो ऐसे ही नाम ले रहा हूं, मैं किसी की ये नहीं कर रहा, टारगेट नहीं कर रहा, तो कोई बड़ा पूंजीपति चाहेगा कि हम अपनी बड़ी सेना एक बना लें और उसके बाद देश को प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल करें, देश की सेना को जो है ब्लैकमेल करें। कोई बड़ा संवेदनशील जब मसला है तो हमारी अपनी सेना काम करेगी, हमारा अपना सेना रहेगा जी। आप समझते हैं कि एक आदमी को जब भूख लगती है तो उसको सीधा भोजन दिखता है। उस समय ये जितने लोग आपको देश की बात, जज्बा की बात, ये सारे लोग सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि चूंकि इनके पेंशन, इनके तनख्वाह, इनकी फैसिलिटी, सब कुछ इनको मिल रहा है। ये सारे लोग तब बात करते हैं जब इनके अपने बच्चे इनको सिपाही में ये भर्ती करते हैं। जितने फौज के अफसर जो तर्क दे रहे हैं, चूंकि इनकी नौकरी कम नहीं हुई है, नौकरी कम हुई है सिपाही की, हवलदार की, नायक की, नायब सूबेदार की, जो ये होता था। और संभालते मोर्चा यही थे, ये तो आदेश देते थे। इनका ये अपनी टेक्निकलिटी का जो उपयोग था वो करते थे। लेकिन फौज जो सेना जो लड़ती तो सेना है आज भी। आप उसके लिए 4 साल का समय बहुत कम है और इसको यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता, ये समझिए।
और इसलिए आप सिर्फ इसका सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहे हैं, आप इसका दूसरा पक्ष भी सोचिए। कल को प्राइवेट सेनाएं बनेंगी, कल को लोग अपना सेना भर्ती करेंगे, कल को लोग जो है, हो सकता है इसमें से भटके हुए कुछ लोग जब जिनको अपनी पूंजी लूट जाए या जिनका पैसा चला जाए तो फौज का वो आदमी दिग्भ्रमित हो जाए, वो किसी दूसरे एजेंसियों के हाथ लग जाए, वो किसी दूसरे एजेंसी में कायदे से चुपके से काम करने लगे। इन सारे चीजों को समझिए। जब एक फौज के आदमी को 4 साल बाद दिखेगा कि यहाँ 4 साल में ही निकल लेना है, तो फिर वो अपने हिसाब से जल्दीबाजी करेगा। इस चीज को समझिए। और ये जल्दीबाजी जो है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। इसको सिर्फ ऐसे नहीं छोड़ सकता। आज मोदी जी हैं, कल मोदी जी नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा, इसकी सीमाएं रहेंगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी योजनागत काम होती है वो 4 साल और 2 साल और 5 साल और किसी प्रयोग और रिसर्च के लिए नहीं होता है। ये कारण है कि इस पर शायद मुझे लगता है कि सरकार ने नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो शायद इतनी जल्दीबाजी नहीं करते। और ये ब्रिगेडियर साहब और कर्नल कोठियाल जो तर्क दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए तर्क दे रहे हैं कि चूंकि कर्नल कोठियाल जी भाजपा में हैं, आज भाजपा के प्रवक्ता हैं, और बहुत सारे लोग पीछे से भी सरकार से, सत्ता से मिले जुले हैं। वो असली मसला है। लेकिन मसला ये है कि इस पे चाहिए था कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाते, सबकी राय लेते, बड़े बड़े जो लोग हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जो इससे जो सुरक्षा से जुड़े हुए लोग रहे, जिनको आप परमवीर चक्र, महावीर चक्र वगैरह वगैरह दिया, उनसे आप राय लेते, उसके बाद आप ये फैसला लगते, तो मुझे लगता है कि उसके बाद मैच्योर्ड फैसला होता। लेकिन ये सरकार ने नहीं किया, जो गलती हुई है। शीशपाल जी, भारत ही ऐसा देश नहीं है जो अग्निवीर योजना लेकर आया है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर वॉलंटरी सर्विस, अगर आप कह लीजिए, इजराइल का एग्जांपल ले लीजिए, यूएसए है, फ्रांस है, खुद चाइना है जो हमारा बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो आपको सिर्फ यही क्यों नजर आ रहा है, वाले देशों में नजर क्यों नहीं आ रहा? क्या वहां की आर्मीज इतनी स्ट्रांग नहीं है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप जिन देशों की तुलना भारत से कर रहे हैं, आप वहां के कंडीशन और यहाँ की कंडीशन देख लीजिए। वहां तो बेरोजगार को, आप जहां जर्मनी की, फ्रांस की बात कर रहे हैं, वहां इतना बेरोजगारी भत्ता मिलता है कि यहाँ के जो है क्लास 2 के कर्मचारी को नहीं मिलता। और वहां सेना में जाना वो तो उनकी कंपलसरी है। चाइना की जहां आप बात कर रहे हैं, वहां तो वो 2 साल सेना में निश्चित तौर से सेवा देगा ही देगा। लेकिन हमारे देश की कंडीशन दूसरी है। हमारे देश के अंदर सेना में जाने का मतलब ये नहीं कि 2 साल और 4 साल का वो सैनिक बने, वो आजीवन सैनिक रहता है। रिटायरमेंट के बाद भी अगर देश पर कभी संकट आता है तो रिटायर जो सैनिक है वो इतना स्किल होता है कि वो फिर से बॉर्डर पर जाने के लिए ललायत रहता है, दुश्मन को ललकारने के लिए। और आप कह रहे हैं आरकी साहब 4 साल के बाद उसको इतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा। जब वो 4 साल बाद रिटायर हो रहा होगा तो उसमें उसकी सैलरी होगी 28,000। और लाला कितना पैसा देगा उसको? लाला उसको रेगुलर सैनिक के जितने तनख्वाह दे देगा कि 4 साल तुम वहां 28,000 पा रहे थे, यहाँ मैं तुझे 80,000 रुपए दूंगा भैया। ऐसा नहीं होने वाला। लाला देगा 15,000। और उसका भविष्य सुरक्षित कैसे होगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भाजपाई और भाजपा के समर्थक जो कुतर्क दे रहे हैं, वो देश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है ही यही, बेरोजगार नौजवान के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। और निश्चित तौर पर आज देश का नौजवान इसे समझ रहा है। और जो अग्निवीर योजना में जा रहे हैं वो तो मजबूरी है बेरोजगार नौजवानों की, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर वो अपना करियर स्टार्ट करने चाहते हैं। वो चाहे मनरेगा में उनको पैसे मिल रहे हो, चाहे वो किसी दूसरी योजना में जाके मिल रहे हो, प्राइवेट में जाके मिल रहे हो, लेकिन सुरक्षित भविष्य की गारंटी उनसे छीन ली गई है। ये अग्निपथ योजना के माध्यम से ये देश का नौजवान भली भांति समझ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से भले ही अंधभक्तों को ये समझ में ना आ रही हो, लेकिन ये किसी भी लिहाज से देश के बेरोजगारों के हिसाब से सही नहीं है, ना देश की सुरक्षा के हिसाब से सही है। ये भाजपा के एंगल से सही हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जनता की अदालत में है। इस योजना को लेकर के बेरोजगारों के बीच में है। और बेरोजगारों को और देश की जनता को तय कर लेने दो कि वो किसके साथ खड़ी होती है। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और बहल साहब आपसे शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट शॉर्ट में आपसे लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस राजनीति के लिए इसे मुद्दा बना रहे हैं दोबारा? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो पहला बैच निकला है उसे देखिए क्या कितना उसमें कितने
आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तब उसके बाद में हम पहला फैसला करें कि देखिए क्या कैसे कमियां हैं या क्या चीज है। तब अभी किसी को पता नहीं, अभी किसी ने बात नहीं की उनसे, वो निकल पास आउट निकल करके आए हैं अभी, उनके में क्या जोश है किसी ने देखा नहीं है अभी तक कि कितना जोश है उनमें और क्या क्या करने को तैयार है वो करेंगे। तो ऐसा में जब इन पर पहला बैच कर रहा है तो करने दीजिए उसको, उसके बाद में तो देखिए कि क्या क्या कमियां हैं, क्या चीजें हैं, क्या और करने वाला है। बेकार में उसी के लिए हम अभी से झगड़ा शुरू कर दें कि साहब ये क्या हो गया, चल देख तो लीजिए पहले आप कि निकला पहला बैच क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या चीजें करता है। अगर वो इतना अपना बहुत कर्मठ निकलता है, आप देखिए स्पष्ट ट्रेनिंग दी जा रही है उसको कि बिल्कुल कर्मठ होकर निकले वहां से और वहां पर जो चीज करना चाहे कर सकते हैं। तो ऐसी जो भावना देश के लिए आएंगी, जब उसमें भावना ऐसी बढ़ती गई है तो देखिए अब क्या कितना अंतर आएगा। ठीक है शीशपाल जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, आपको क्या लगता है कि ये पदयात्रा आपके लिए कितनी सफल साबित होगी और कितना मोटिव आपका इससे पूरा होगा? निश्चित तौर पर देश के नौजवानों में एक आशा की किरण बनी है राहुल गांधी जी की इस यात्रा को लेकर के, और निश्चित तौर पर जन विरोधी युवा विरोधी योजना सरकार लेकर आई है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस योजना को वापस लिया जाएगा, सेना का पुराना स्वरूप बहाल किया जाएगा और जो अग्निपथ योजना के फायदे गिना रहे हैं वो लोग अपनी खुद की जो है पेंशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बेरोजगार नौजवान के लिए कह रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलेगी लेकिन उसका भविष्य उज्जवल कैसे उज्जवल होगा ये नहीं बता पा रहे हैं, केवल कुतर्क कर रहे हैं। लेकिन देश का नौजवान अब इनके झांसे में नहीं आने वाला। देश का नौजवान चाहता है कि किसी भी तरह से ये जन विरोधी युवा विरोधी सेना विरोधी योजना वापस होनी चाहिए और देश से ये योजना वापस होगी निश्चित तौर पर, और सेना का जो सम्मान है वो निश्चित तौर पर पहले की तरह बहाल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए देश के जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी कंपलसरी है कि कहीं ना कहीं जो है युवाओं को जो है देश की सेवा में कुछ समय अपना देना है, कोई योगदान देना है। भारत में ये योजना लागू हो रही है और देश का जो युवा है हमारे भारत का वो इसे बड़े उत्साह के साथ जो है इसके अंदर जो है अपने आवेदन कर रहा है। और कांग्रेस का और राहुल गांधी का जो प्रपंच है अपनी राजनीति को चमकाने का जो है, इसे कांग्रेस देश का जो युवा है वो भली भांति पहचानता है। इसलिए 2014 में जो है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम इस देश के युवा ने किया था और आगे भी 2024 में जो है कांग्रेस को उखाड़ने में इस देश का युवा अहम पंक्ति में अग्रिम भूमिका में निभाएगा। और निश्चित रूप से ये योजना जो है ये इस देश के लिए एक मिसाल बनेगी, ये आने वाला समय दिखाएगा। बिल्कुल। सुभाष जी, आपका फाइनल कमेंट सर, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? 2024 से पहले किस तरह से काम करेगी ये पदयात्रा या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या रणनीति? देखिए ये पदयात्रा ये कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए तो रामबाण साबित होगा, क्योंकि नौजवानों में इस बात को लेकर के काफी गुस्सा है अग्निवीर योजना लेकर के, खासकर जो लोग सब सोचते थे कि हम फौज में जाएंगे देश की सेवा करेंगे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये योजना कामयाब रहेगी आने वाले दिनों में। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और आज चर्चा हमने की कि पदयात्रा किस तरीके से कांग्रेस द्वारा निकाली जानी है इस प्रदेश में, और खास तौर पर ये अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे और इस पदयात्रा के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है, दो ऐसे लोगों को जो आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं उन लोगों को मैदान में उतारने की तैयारी की है। अब देखना ये होगा कि आखिर किसको इसका फायदा 2024 के चुनाव में मिलता है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।